अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ न्यूज़ ज़िंदगी की खबर के साथ मैं आमिर आज़ाद। आज की वीडियो बहुत ख़ास और आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको इस वीडियो का मुकम्मल मैसेज समझ आ जाए। ख़ास इस हवाले से कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट के मुकाबले होते हैं, हॉकी के वर्ल्ड कप हैं, क्रिकेट के हैं और दूसरी गेमों के हैं। तो ये भी एक वर्ल्ड कप होने जा रहा है जापान में, और जापान ने एक वर्ल्ड कप क्या करवाया है जी। आप समझ लें कि ये स्पोगोमी के नाम से वर्ल्ड कप होने जा रहा है जापान में, और इसको पाकिस्तान में स्पॉन्सर कर रहे हैं बिन कुतुब फाउंडेशन। और यहाँ पे एक मुकाबला होगा आज इसी स्पोगोमी के हवाले से कि आप अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ़ सुथरा रख सकते हैं, और यहाँ पे स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ रेफरीज होंगे जो उनको मॉनिटर करेंगे, और एक मुकाबला होने जा रहा है। जो यहाँ से विन करेगा वो वर्ल्ड कप का एक वीक का उसको टूर मिलेगा, और वहाँ पे वर्ल्ड कप में वही टीम उसमें हिस्सा ले सकेगी। और ये बिन कुतुब फाउंडेशन जनाब बशीर मलिक साहब, बाबा बशीर साहब की ये एक पाकिस्तान में स्पॉन्सर किया उन्होंने स्पोगोमी को जापान से, जो एक प्रोग्राम चला है कि अपने एनवायरनमेंट को आप किस तरह से क्लीन और ग्रीन कर सकते हैं, और उसी हवाले से ये आज की वीडियो है। अब ये कसरे नूर मॉडल में हॉल है, यहाँ पे ये सारे बच्चे आएंगे और यहाँ से ये गेम का आगाज़ होगा। फ़र्स्ट एड का भी बॉक्स का इंतज़ाम है एक स्टेशन का, और यहाँ पे रिसेप्शन भी आपने देखी। यहाँ पे अवेयरनेस डेस्क था यहाँ पे पूरा कि किस तरह यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। इस वीडियो में आप मुकम्मल डिटेल देखेंगे, और बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। और जो मैं समझता हूँ कि एक मुझे ऐसा मैसेज मिला, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ पे बड़ा ऑनर है कि मैं इस गेम का हिस्सा बना। मैंने रेफरी का एक खिदमत अंजाम दी, और भी बहुत से लोग थे, तकरीबन 35 to 30 टीम्स थी। और ये अब आप देख रहे हैं कि ये तमाम रेफरीज़ और जो मेन ऑर्गेनाइज़र, जो फाउंडर बिन कुतुब फाउंडेशन के बाबा बशीर साहब और उनकी टीम, और तोकीर साहब CEO, और इधर इमरान साहब हैं मैनेजर, और फैसल साहब हैं हमारे डायरेक्टर। और ये मुकम्मल एक टीम है बिन कुतुब फाउंडेशन की जो रेफरी का आज खिदमत अंजाम देंगी, और जो हमारे मेन ऑर्गेनाइज़र हैं। और ये एक ग्रुप फ़ोटो, इसके बाद बाकायदा ये प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा इवेंट का। अब ये तोकीर साहब CEO बिन कुतुब फाउंडेशन इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं कि किस तरह इस पूरी गेम को रेफरीज़ ने मॉनिटर करना है, उस पर कुछ बता रहे हैं। और बहुत ज़बरदस्त मैसेज जी, क्योंकि मुसलमान का आधा ईमान सफाई पे अल्लाह ने बताया है कि सफाई एक मुसलमान का निस्फ़ ईमान है। और बड़े ऑनर की बात थी कि पाकिस्तान भी इसमें हिस्सा लेने जा रहा है। बल्कि ऑनर की बात है कि जापान, जो कि ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिस चीज़ पे जापान का टैग लगा होता है और हर कोई उसको हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इसी तरह उन्होंने ये इवेंट क्रिएट किया है, और इस पर वो वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बिन कुतुब फाउंडेशन के स्पॉन्सर से ये मैच करवाया जा रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और वेल ऑर्गेनाइज्ड ये प्लान था। इसलिए जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बहुत इन्जॉय भी किया, और इस वीडियो से आपको एक अवेयरनेस मिलेगी कि अपने माहौल को क्लीन और ग्रीन कैसे रख सकते हैं। अब ये इजाज़ साहब हैं, ये भी ऑर्गेनाइज़र थे इस इवेंट के, और ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि रूल्स बता रहे हैं सारे कि इस गेम के रूल क्या हैं, और रेफरीज सारा नोट कर रहे हैं। और इससे बाद ये बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। बशीर साहब भी कुछ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, और जो चीफ़ गेस्ट इसमें आ रहे हैं वो वहाब रियाज साहब हैं जी, और यहाँ के जो मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी आ रहे हैं। वहाब रियाज क्योंकि मिनिस्टर हैं इस टाइम, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, और चीफ़ गेस्ट हैं, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट्स का हिस्सा है। और जो इसमें क्लीन और ग्रीन का एक मैसेज है वो बहुत ही बड़ा है। और फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान बिन कुतुब फाउंडेशन के तावन से, और जापान निपॉन पेंट फाउंडेशन
और इस प्रोग्राम की बहुत बड़ी वजह नाज़रीन एक मैं आपको बता दूं कि जो बाबा बशीर साहब हैं, ये ख़ुद एक इतने एक्टिव और पंक्चुअल इंसान है कि इन्होंने जिस सोसाइटी में ख़ुद रहते हैं वहाँ पे ये सारा जो इर्द गिर्द का माहौल है ये ख़ुद भी उसको बहुत साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं। जिस ग्राउंड में ये वॉक के लिए जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल ये उस ग्राउंड में डेली बेसिस पे अपनी ड्यूटी समझते हुए जितना भी गार्बेज ग्राउंड में बिखरा हुआ होता है ये एक इन्वेलप लेते हैं और बैग लेते हैं गार्बेज का और उसमें एक स्टिक से सारा गार्बेज कलेक्ट करते हैं और फिर डस्टबिन कर देते हैं। और ये बशीर साहब अपने इस प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताते हुए अवेयरनेस देते हुए जुल्फ़कार भट्ट साहब ये भी बिन कुतुब फाउंडेशन का एक हिस्सा है और इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं और हर तरह की इंस्ट्रक्शन देते हुए और अब ये बीएम साहब अपने टीम को बताते हुए कि किस तरह आपने इस पूरे इवेंट को कामयाब बनाना है। और सबसे मेन स्ट्रगल ही बशीर साहब की है जी, बाबा बशीर साहब की है कि ये बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से पूरी फाउंडेशन को मैनेज कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। फकीर साहब CEO अब ये यहाँ पे कंपेयर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे जो इस सारे इवेंट को इन्होंने कंपेयर करना था। और ये फ़हीम मलिक साहब फकीर साहब के छोटे भाई और इजाज़ साहब ऑर्गेनाइज़र बिन कुतुब फाउंडेशन के, ये भी और ये जी पार्टिसिपेंट आ गए स्कूलों से जितने भी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, गर्ल्स एंड बॉयज़ थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे इवेंट को बड़ा ज़बरदस्त एक अपनी पूरी स्ट्रगल से कह लें और एक पूरी दिलचस्पी से, क्योंकि इस काम में इस गेम में बहुत स्ट्रगल थी। आपको ओपन पूरी मॉडल टाउन की सोसाइटीज़ में इन्होंने मूव किया है और वहाँ से जितना भी गार्बेज जहाँ से भी मिल रहा था, वो आप हिसाब लगाएं 35 टीम थी, आधी को राइट साइड पे और आधे को लेफ़्ट साइड पे मॉडल टाउन सोसाइटी के भेजा गया। और उसके बाद इन बच्चों ने बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा अपना 100% दे के ये गेम में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि हर किसी को जापान जो वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है उसकी एक चाहत थी। क्योंकि आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि जापान का एक ऐसा वीज़ा है नाज़रीन जो जिस पासपोर्ट पे लग जाता है तो वो दुनिया में कहीं भी उसको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। एक तो ये भी बहुत बड़ी वजह है और दूसरा जो मेन वजह है कि पाकिस्तान एक इवेंट में हिस्सा ले और जीत के आए, इससे बड़ी और खुशी कोई नहीं हो सकती। और यही बीएम साहब का, बाबा बशीर साहब का ख्वाब है कि जो उन्होंने ये पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ कराया है पूरा ये इवेंट, तो वो चाहते हैं कि जो इधर से टीम बिन कुतुब फाउंडेशन से टीम जो जाए, जिसको बिन कुतुब फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रहा है, तो वही जीते इंशाल्लाह। और हो भी सकता है क्योंकि पूरी दुनिया से टीमें जानी हैं और जो 100% देगा वही इंशाल्लाह जीतेगा। तो हमारी दुआएं अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं, बिन कुतुब फाउंडेशन की टीम के साथ हैं। और अब ये लाइव म्यूज़िक का भी वहाँ पे थोड़ा सा सीन था जी, ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया। और क्योंकि यंगस्टर सारे बच्चे बच्चियाँ थे तो म्यूज़िक का भी एक अच्छा टच था। सारी अनाउंसमेंट हो रही है, इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह ये सारा जो इंस्ट्रक्शन है वो दी जा रही है बच्चों को। जो
वोट लेने का बड़ा सिंपल तरीका है, वो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। वो ये है कि मैं जब आई कहूँ तो उस टाइम आप हर एक ने अपना नाम लेना है। मैं इसको पढ़ूँगा और जब ये वोट स्टार्ट होगा तो आपने अपना दाहिना हाथ ऐसे खड़ा करना है। मैंने ये देखा है कि जब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर एजाज अली खान साहब आपको रूट्स बता रहे थे तो कुछ आप में से प्लेयर्स कुछ बातों में महसूस थे, तो उस वक्त वो आपको बहुत गनीमत जाने, आप मेहनत करेंगे तो उसमें कोई कमी आ जाएगी आपके नताइज में। इसलिए जिसको कोई बात समझ ना आई हो वो अपने रेफरी से पूछे, आपके रेफरी जो है वेल ट्रेन है, तो इस बात का ध्यान करेगा। तो मैं अभी वोट के लिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि अपना हाथ खड़ा कर लें, अपना दाहिना राइट हैंड सब खड़े कर लें। थैंक यू। मैं आई पढ़ूँगा, आई कहूँगा, उसके बाद अपना नाम लेना है। आई solemnly swear as a participant in the Super Gomi World Cup 2023 to uphold the highest standard of sportsmanship, integrity and fair play. I pledge to compete with honor, respect and spirit of camaraderie both on and off the field. I promise to abide by the rules and regulations set forth by the organizing committee, displaying unwavering commitment to the principle of fairness and equity. I will respect the decisions of officials and judges, even in the moments of disagreement, understanding that their decisions are final. Thank you. उनकी लीडर आ जाए। ACO वॉरियर्स कुछ लिखा हुआ है, ये आ जाएंगे। मिस्टर फैजान आ जाए, पहले टीम के लिए रेफरी है मिस्टर फैजान। जी वहाब रियाज आ गए हैं जी, चीफ गेस्ट थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वहाब रियाज। जब भी मैं इनको देखता हूं तो मुझे वाटसन को जो इन्होंने जो स्पेल कराया था, ओ हो, तब से हम भी वहाब रियाज के फ़ैन हैं। बड़ी अच्छी विकेटें भी लेते हैं और स्पेशली जो इनका वायरल हुआ था शॉट कि जो वाटसन को जब इन्होंने ओवर करवाया था और वाटसन के छक्के छुड़ा दिए थे, तो वहाब रियाज इस टाइम क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और IPL वगैरह छोटी छोटी लीगें खेलते हैं, अपनी क्रिकेट को जारी रखे हुए हैं। लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं इनसे। चलिए जी बाकायदा आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और तिलावत कुरान पाक हमारी। ये जी ख़ास नाजरीन मोमेंट है, ये आप डॉक्यूमेंट्री देखें जो जापान वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है और इसमें आपको देख के जो मुझे मैसेज मिला है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूरे व्यूवर्स भी ये मैसेज को देखें और इससे बिल्कुल अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने की कोशिश करें। अब ये जापान में जी ये वो स्टेक्स हैं जिससे ये बच्चे स्कूलों के कॉलेजेस के, वैसे तो कोई भी किसी भी एज में ये काम कर सकता है। सफाई निस्फ़ ईमान है मुसलमानों के लिए और देखें ये जापान वालों को ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत का पता है कि आपका माहौल साफ़ रहेगा तो सब साफ़ रहेगा। अब ये बता रहे हैं कि इस तरह से ये इवेंट करवाते हैं और ये मुकाबला करवाया जाता है बच्चों के दरमियान और माहौल भी साफ़ होता है, कचरा भी इकट्ठा हो जाता है और आपकी हर चीज़ की लाइफ बढ़ जाती है।
जोरदार Are you excited? Are you ready? जनाब ये थी जापान के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए अस्सलाम वालेकुम जनाब वहाब रियासत ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड पंजाब और मुदस्सर साहब आप और तमाम मेहमान बिनकर फाउंडेशन डायरेक्टर्स बिनकर फाउंडेशन की मैनेजमेंट टीम फ्रॉम लाहौर और तमाम प्लेयर्स और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमान और उनकी फैमिलीज अब सबको मैं दिल की गहराई से वेलकम करता हूँ। ये सिर्फ खेल नहीं है, इस खेल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए, सफाई के लिए। मैं खुद कचरा चुनता हूँ और अपने शौक से चुनता हूँ और कब से चुनता हूँ और इस कचरा चुनने की वजह से, ट्रैश चुनने की वजह से मेरा जापान इनसे रब्ता हुआ और ये हम यहाँ पहुँचा है। जापान के अंदर ये गेम पिछले 15 साल से हो रही है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होगा और इसमें 23 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान भी फर्स्ट वर्ल्ड कप में शामिल है, चूँकि इंडिया भी उधर ही शामिल है। और वर्ल्ड कप की टीमों के वहाँ जो मैनेजमेंट है उनकी और हमारी बिनकर फाउंडेशन की टीमों के दरमियान एग्रीमेंट, पूरा एक निज़ाम, एक तरीका, डिस्कशन, मीटिंग, बहुत सारा काम हुआ। इसको 2-3 महीने लग गए और हमारे जो इस सुपर कौमी पाकिस्तान स्टेज के पहले डायरेक्टर हैं एजाज अली खान साहब भी हैं तशरीफ फरमा, उनकी तमाम काविशों से और ज़ुल्फ़िकार साहब की काविशों से जो कोशिश करते हैं सारी टीम कोशिश करती है। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एजाज साहब से कहूँगी वो खड़े हो जाता है, एवरीबडी शुड नो हिम हु इज़ एजाज अली खान। बिनकर फाउंडेशन जो है वो हमारे बिजनेस का एक CSR है। बिनकर फाउंडेशन ने
कुआल में एक बहुत बड़ा चैरिटी हॉस्पिटल बनाया है जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से। अब इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब विंग फाउंडेशन एनवायरनमेंट पे काम करेगी और ये उसका पहला स्टेप है। ये कप हर साल होगा और हर साल हमने विनिंग टीम को जापान लेके जाना है। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह 2024 के अंदर हम अपना नेशनल कप ऑर्गेनाइज करेंगे और वो 30 शहरों में, हर शहर में 30 टीमें होंगी और ये पूरी लीग होगी जो ऑलमोस्ट पूरा साल चलेगी और नवंबर से पहले एंड हो जाएगी एंड वी नो कि पूरे पाकिस्तान से किस टीम ने जीता है और उसको हम जापान लेके जाएंगे। और एक दिन ये सुपर गोमी का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान में भी होगा। जो 23 मुल्कों की टीमें जा रही हैं वो अपना काम करेंगे। आप जो यहाँ से विनिंग टीम होगी वो एम्बेसडर है पाकिस्तान की और आप विनिंग टीम को हमारे तौफीक मलिक साहब मेरे बेटे हैं वो जो हमारे विक्टर फाउंडेशन के CEO हैं, फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, वो टीम को लेके जाएंगे। हमारी सबकी आपके साथ बहुत सारी दुआएं हैं और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस करिए। यहाँ जब रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा रहे थे तो वो कुछ मैंने देखा कुछ प्लेयर्स कुछ बातों में मसरूफ थे, बहुत ध्यान से करें और कोई बात समझ ना आए तो रेफरी से पूछें। लेट इट बी अ वेरी वेरी फेयर कंपटीशन, very fair, I'm saying once again, very fair competition and thank you very much. तो प्रेसिडेंट साहब क्या कहेंगे इस वर्ल्ड कप को लेकर के? वर्ल्ड कप में होने जा रही है पाकिस्तान स्टेज स्पोकोमी वर्ल्ड कप 2023। मिस्टर दौद भाई साहब को वेलकम करेंगे जोरदार तालियों के साथ। सर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ हमारे फकीर साहब, हमारे बशीर साहब। इन लोगों की बड़ी मेहनत है और अभी रिसेंटली इनसे कुछ तशरीफ दवाई गई है तो मॉडर्न में इन्होंने स्टार्ट किया है, ये हमारे लिए बेहतरी है। भरपूर तालियों में आप इनवाइट करेंगे, जोरदार तालियां और साथ शोर भी होना चाहिए मिस्टर वहाब रियाज। स्पोकोमी एक नया कल्चर, एक नई स्पोर्ट्स जिसके बारे में शायद मुझे भी पता नहीं था, मालूम नहीं था और यहाँ पे आके पता चला कि बेसिकली स्पोकोमी का मकसद क्या है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर आके ये लगी कि जो मेरे बच्चे देखे और मेरी तौफीक मलिक साहब से इस बारे में बात हो रही थी, मैंने कहा कि इन बच्चों की सिलेक्शन कैसे हुई, तो इन्होंने कहा ये वो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेजेस के बच्चे हैं जिन्होंने वॉलंटियरली इस कंपटीशन में हिस्सा लिया है। और जब मैं आया तो मुझे बड़े प्यारे प्यारे चेहरे देखे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और इसमें कुछ बड़े बच्चे भी हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जिस तरीके से मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी कि इतना हौसला और इतना पुख्ता इरादा कि सफाई करनी है और वो भी अपने घर की नहीं, घर के बाहर उन इलाकों की जहाँ पे आपको ये नहीं पता कि किस किस्म का यहाँ पे गंद होगा, किस चीज़ों को आपको उनको जाके साफ़ करना है, किस तरीके से आपने उस चीज़ को मेंटेन करना। और मैं यहाँ पे उन पेरेंट्स को स्पेशली आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट दोज पेरेंट्स, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए इंकरेज किया कि वो ये इस स्पोर्ट्स में हिस्सा लें। 35 टीमें, तीन प्लेयर्स एक टीम के, सो इट इज़ ऑल्सो एन कॉम्पिटिशन। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ बता दूँ कि कोई भी काम आप लोग करें वो काम कभी भी छोटा नहीं होता। पाकिस्तान को, अपने मुल्क को दुनिया में कहीं पे भी रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है, एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और ये एजाज़ हर एक की कोशिश है और हर शख्स अपनी फील्ड में किसी न किसी तरीके से वो एजाज़ हासिल कर रहा है। कोई एज अ डॉक्टर बन के जब वो मुल्क से बाहर जाके सर्व करता है, कोई एक बिजनेसमैन बन के, कोई एक स्पोर्ट्समैन बन के, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
और आई थिंक कि आप लोगों को देख के, आप लोगों का हौसला देख के आज आप इतने लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में जिस तरीके से खुशी मलिक साहब ने कहा कि इसको हर साल हम इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे और हम नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन करवाएंगे, तो आई थिंक ये आप सब लोगों के लिए एक और आने वाले बच्चों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इसमें हिस्सा लें। और आप लोगों को देख के, आप लोगों का डिसिप्लिन देख के, आप लोगों की इंकरेजमेंट देख के, आप लोगों का हौसला देख के, आई थिंक आने वाले वक्त में और भी पेरेंट्स जो वो इस चीज़ पे अपने बच्चों को इंकरेज करेंगे कि सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एक स्पोर्ट्स को इसका नाम दिया गया है, सो इट इज़ गुड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन दैट वे। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात है, आप बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। और काउंटडाउन पे ही हम कटिंग करेंगे। आर यू रेडी? 10, ये आवाज नहीं आ रही, इकट्ठे करेंगे। 10, 8, 6, 4, 2, आर यू रेडी? जोरदार तालियां होनी चाहिए। लोगों की वर्ल्ड कप 2020 अपने हाथों से शील्ड प्रेजेंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट वर्ल्ड कप सोसाइटी दाऊद बारी साहब को। हमारी डिग्निटी हमारे साथ मौजूद है ऑन स्टेज, उनका शुक्रिया। और अब हमारी शील्ड प्रेजेंट करेंगे बशीर मलिक साहब, हमारे चीफ गेस्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब मिस्टर वहाब रियाज के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। आप सब पार्टिसिपेंट जी तो नाज़रीन, अब देख रहे हैं कि मुकाबले का बाकायदा आगाज़ हो चुका है, बीगल बज गया है और ये रेफरीज आते हुए और इनके पीछे वो पार्टिसिपेंट, वो बच्चे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और इनमें से कोई एक विनर होके बिल्कुल जापान जा सकता है। और ये तमाम टीमें बाहर आ गई हैं। अब यहाँ पे मेन इनका एक दो जो नारे हैं वो लगेंगे और बाकायदा इस मुकाबले का आगाज़ कर दिया जाएगा। स्पोगोमी वर्ल्ड कप 2023 जो कि जापान में होने जा रहा है। वही स्लोगन जो जापान में बोला जाता है, तो ये बच्चे अब ये नारा लगा रहे हैं और इधर से ये मुकाबले का आगाज़ हो जाएगा जो कि वर्ल्ड कप होने जा रहा है स्पोगोमी के नाम से जापान में। और ये रेडी 1 2 3 गो। चलें जी, आगाज़ कर दिया गया और ये अब लोग बाहर को जाना शुरू हो गए हैं, टीमें भाग रही हैं। आधे लोग राइट जाएंगे और आधे लेफ़्ट जाएंगे। और बहुत ही एक ज़बरदस्त मुकाबला हुआ, बहुत ईमानदारी से सब ने इस ज़बरदस्त इवेंट में हिस्सा लिया और पूरी अपनी कोशिश की इस तमाम बच्चों ने। और एक मैसेज गया है पाकिस्तान की तरफ से भी कि बिल्कुल हम पाकिस्तानी भी सफाई को निस्फ़ ईमान मानते हैं और पूरी तरह से हिस्सा लेते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये जी बाबा बशीर साहब, जब ये ख़ुद भी अपनी सोसाइटी में, अब आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम ऐसे ही नहीं पाकिस्तान में आया नाज़रीन, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। और वजह आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पे कि ये बाबा बशीर साहब इस टाइम जिधर रहते हैं उसके मुल्का सोसाइटी में, ये ग्राउंड में जिधर वॉक करते हैं, ये डेली बेसिस पे वहाँ से ये गार्बेज कलेक्ट करते थे और इसको डस्टबिन करते थे। और जब लोगों ने इनको नेट पे देखा, जब इनकी ये वीडियो वायरल हुई, तो जापान ने इनको खुद लिंक किया कि हम यहाँ पे एक वर्ल्ड कप करवाने जा रहे हैं। तो उस सिलसिले में अगर आपकी फाउंडेशन की भी कोई टीम है तो बिल्कुल
तो इन्होंने लब्बैक कहा, क्योंकि सफाई मुसलमान के लिए निस्फ़ ईमान है। वो ख़ुद भी ये काम डेली बेसिस पे करते हैं और उनकी फाउंडेशन को ये मौका मिला और उन्होंने इस मौके को भरपूर अवेल किया। और आज ये मुकाबला आप देख रहे हैं, एक साइड पे बच्चे स्कूलों के और उनके रेफरीज उनके साथ हैं और ये बिल्कुल मेरी टीम है और मैं इनको वॉच भी कर रहा था। और ये बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे ये वो स्टिक्स थी जो इनके पास थी और ये इससे गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे। 3 किस्म का गार्बेज था, बर्नेबल और बॉटल्स का था, प्लास्टिक का था और सबसे जो जिसका पॉइंट सबसे ज़्यादा थे वो थे सिगरेट बट्स। तो बड़ी मेहनत की जी मेरी टीम ने भी, लेकिन इनसे भी ज़्यादा मेहनत जिन्होंने की वो विनर हुए। और आप देखेंगे यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किस तरह ये बच्चे, बिल्कुल कोई नहीं शर्माया, हर कोई अपने पूरे जो इंटरेस्ट से और पूरी ईमानदारी से ये खेल खेल रहा था। अब आप आगे भी देखेंगे और ये बिल्कुल क्रेडिट जाता है जी बाबा बशीर को, जिन्होंने अपनी फाउंडेशन से स्पॉन्सर किया इन तमाम टीमों को। और एक बहुत ही बड़ा इवेंट मैं कहूँगा पाकिस्तान से, और बहुत ऑनर की बात भी है कि पाकिस्तान से एक टीम जाएगी जापान में और एक मैसेज जाएगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और ये बच्चे बिल्कुल ये सबूत दे रहे हैं इस टाइम कि ये इस तरह से इस टाइम गार्बेज इकट्ठा कर रहे हैं और बिल्कुल एक ऐसी एक्टिविटी कि वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम थी पाकिस्तान में और काफ़ी बच्चे, अब आप देखें ये बच्चियाँ इसको एंजॉय भी कर रही हैं। और अब ये टीमें जी वापस आना शुरू हो गई हैं। ये आप देख रहे हैं जो भी इनको बैग्स दिए गए थे ये फुल होके आ रहे हैं और बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये देखें। अब आप इनके चेहरों से अंदाज़ा लगाएं कि जब ये गए थे तो कितने फ्रेश थे, जब ये बच्चे आ रहे हैं, ये टीमें आ रही हैं। और 1 घंटे का इसमें बिल्कुल टाइम था, इसकी लिमिट थी 1 आवर और 1 आवर में आप जितना भी गार्बेज इकट्ठा कर लें। और 3 किस्म का गार्बेज था जिसमें सबसे जो ज़्यादा पॉइंट्स थे वो सिगरेट बट्स के थे, क्योंकि जो तंबाकू नोशी है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ है। और मेन जो फोकस था वो उसी पे था कि एक तो सफाई और दूसरा जो तंबाकू नोशी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है माशरे में से, ड्रग्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो बिल्कुल ये सारी अवेयरनेस इस वीडियो में आपको बिल्कुल मिल रही होगी। और आप देख रहे हैं कि जापान जो वर्ल्ड कप करवाने जा रहा है, आज इस मुकाबले से जो टीम जीतेगी वो बिल्कुल जापान जाएगी और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि वो जीत के वर्ल्ड कप पाकिस्तान में लेके आएँ, क्योंकि मुसलमानों के लिए सफाई निस्फ़ ईमान है। और ये टीमें वापस आ रही हैं जी। यहाँ पे अब ये अपना सारा जितना भी ये कलेक्शन करके लेके आए हैं इसको ये सॉर्ट आउट करेंगे और जो जिस बैग के लिए इसको इनको बताया गया कि उस बैग में जिस किस्म का उनको गार्बेज चाहिए, प्लास्टिक अलहदा करना है और जो कॉटन्स के बॉक्स होते हैं, जूस बॉक्स वगैरह और दूसरी चीज़ें, क्लॉथ्स हैं और कपड़े की जो चीज़ें हैं वो अलहदा करनी है और जो सिगरेट बट्स हैं वो अलहदा करने हैं। फिर इनका वेट किया जाएगा और फिर रिज़ल्ट्स टीमें आती जा रही हैं। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और बिल्कुल इसमें पैगाम यही है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और अगर हम अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन रखेंगे तो हमारी हर चीज़ की लाइफ बढ़ जाएगी। अगर समझ लें प्लांटेशन की बात की जाए, दरख्तों की बात की जाए, अगर इनमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनी होती हैं, जब उनमें कूड़ा कटकर जमा हो जाता है तो जो उनकी फूलों की छोटे छोटे फूल उनके इर्द गिर्द बनते हैं, उनकी अफजाइश ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा कचरा बिल्कुल फुटपाथ ग्रीन जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन पे बहुत कचरा था
और इससे बिल्कुल मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये सोसाइटी थी मॉडल टाउन की, यहाँ के जो बिल्कुल एक गेस्ट हमारे आए थे इधर, जो प्रेसिडेंट हैं मॉडल टाउन के, तो वैसे तो बहुत खूबसूरत ये सोसाइटी है, लेकिन इसमें एक चीज़ जब मैं बिल्कुल पूरे मॉडल टाउन की जितनी भी 1 घंटे में हमने जगह कवर की, तो उसमें मैंने देखा है कि ग्रीन बेल्ट्स में लोग जो कुछ खाते पीते हैं वो वहीं फेंक देते हैं, और डस्टबिन्स भी हालांकि लगी हुई हैं उनमें नहीं फेंकते। तो बिल्कुल इस वीडियो से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो मॉडल टाउन में रहते हैं, तो वो बहुत उनके लिए तो आसानी है, थोड़ी सी कोशिश से वो मॉडल टाउन का हुस्न और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो वैसे मॉडल टाउन सोसाइटी की ओवरऑल बात की जाए तो शानदार, बहुत साफ़ सुथरी सोसाइटी, लेकिन फिर भी आप इन बैग से अंदाज़ा लगा लें कि जो बिल्कुल जाने अनजाने में लोग कुछ ना समझते हुए रैपर्स फेंक देते हैं, कोई टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, जूस पीते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, या कोई डिस्पोजेबल जो कोल्ड कॉफ़ी के जग वो ग्लास हैं, मिल्क शेक के ग्लास हैं, ये बड़ी तादाद में इन ग्रीन बेल्ट्स पे और ग्राउंड से मिलें, और क्योंकि पास में डस्टबिन थी लोग वहाँ नहीं फेंकते, तो इसलिए इन बच्चों ने ये 35 टीम्स जो हैं, और अगर पूरे वेट की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा वेट होगा इस टोटल गार्बेज का। वो अभी पता चल जाएगा आपको, एक मैं उसमें दिखाऊंगा कि ये कितना बैग्स में जो इकट्ठा किया है गार्बेज, इसकी कितनी क्वांटिटी। और ये लास्ट में जी मेरी टीम आई है, बहुत मेहनत की थी इन्होंने, 1 मिनट हम लेट थे, और अब ये हॉल में अब यहाँ पे कलेक्शन होगी, सॉर्ट आउट्स किए जाएंगे, और जो जिस बैग का गार्बेज है वो उसमें फिलअप किया जाएगा। ये बच्चे आने शुरू हो गए हैं और बहुत मेहनत की, काफ़ी थक चुके थे। अब देख रहे हैं रेफरीज भी पानी पी रहे हैं और बच्चे भी निडाल होकर बैठ गए हैं, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा दे गए हैं। इस प्लेटफॉर्म से बिन कुतुब फाउंडेशन से एक ऐसा मैसेज गया है बाबा बशीर साहब की तरफ से पूरी दुनिया में कि बिल्कुल पाकिस्तानी किसी से कम नहीं, पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं। और ये पाकिस्तानी बच्चों ने आज कमाल कर दिया, और एक ज़बरदस्त मुकाबला मॉडल टाउन सोसाइटी में हुआ है, और इन टीमों में से जो विनर है वो जापान में जाके वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगे, और इंशाल्लाह लाइफ न्यूज़ की दुआ है कि वो जीत के आएँ और हम उस पर सेलिब्रेशन की भी वीडियो आपसे शेयर करें। और ये अब अपना अपना सॉर्ट आउट कर रहे हैं गार्बेज, तमाम बच्चे पार्टिसिपेंट, और इसके बाद इन सारी आइटम्स का वेट होगा, और उस वेट के हिसाब से पॉइंट बनेंगे, और जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वो विनर होगा। और अब आप देख रहे हैं कि ये व्हील चेयर पर भी एक बच्चा था जो कि, लेकिन उसकी आप ज़िंदा दिली और उसकी हिम्मत देखें। बिल्कुल मैंने इनको देखा है कि ये व्हील चेयर पे भी जगह जगह से गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे, और बड़ी दिलचस्पी से इन्होंने भी हिस्सा लिया, और सैल्यूट है इनको, स्पेशली पैरालाइज्ड जो बच्चे ने हिस्सा लिया। अब ये सारी कलेक्शन सॉर्ट आउट, और ये बशीर साहब, बाबा बशीर इंस्ट्रक्शन देते हुए, और उनकी टीम, उनके हमरा, और बहुत डिसिप्लिन प्रोग्राम था। मुझे इस चीज़ की वाकई एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया इस मुकाबले के लिए कि हर चीज़ बड़ी वेल ऑर्गेनाइज थी, और लास्ट तक जिस तरह सोचा गया था वैसे वैसे ही ये स्टेप्स मुकम्मल हुए हैं। और आपने देखा है पूरी वीडियो में, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोगों को अवेयरनेस मिले इस मुकाबले की और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ कर रखने की। अब ये जी वेट सेक्शन में बच्चे आ गए हैं, अपना अपना कलेक्शन लेके यहाँ पे वेट होगा और फिर पॉइंट्स मिलेंगे। और ये चीफ जजेस जिन्होंने पॉइंट्स को देखना है, पूरी इनके पास रिपोर्ट जाएगी 35 टीमों की, उनमें से फिर ये विनर को चूज़ करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा गार्बेज है। और अब ये जो इस गेम के रूल हैं कि आपके पास वेट
जो गार्बेज है वो नहीं होना चाहिए, वाटर बॉटल्स नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी कलेक्शन बैग्स हैं उनमें जो कलेक्शन बताई गई है वो एज़ इट इज़ अगर है तो उसके पॉइंट्स हैं। और ये सिगरेट बट्स को भी देखा जाता है कि इसके साथ जो आपने जो वेट जगह से उठाए हैं, जो अगर ये गीले हैं ज़्यादा तो उसमें से भी पॉइंट डिटेक्ट हो सकते हैं। और अब ये वेट किया जा रहा है जी गार्बेज का, इसमें बताया जा रहा है वेट, और आगे जो कंप्यूटर पे लोग बैठे हैं वो इनको उधर कलेक्ट कर रहे हैं और पॉइंट्स उसके निकाल रहे हैं। और सिगरेट बट्स पे सबसे ज़्यादा पॉइंट थे जी, 100 ग्राम पे 300 पॉइंट थे, और बिल्कुल वही टीम जीतेगी जिसका सिगरेट बट का जो वेट है वो ज़्यादा होगा। ये जी सिगरेट बट्स का वेट, हर चीज़ की एक्यूरेसी इस मुकाबले में देखी। और अब ये कंप्यूटर पे इसको कलेक्ट किया जा रहा है पॉइंट्स को, और अब ये मेरी टीम पहुंच गई है जी। फुल शेल हो चुके थे हम भी, क्योंकि ये बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इनके बैग्स भी फट गए, इतना ज़्यादा इनके पास गार्बेज जमा हो गया था, और बहुत मेहनती टीम थी ये। ये हसन थे मेरे साथ, और एक बच्ची एलिज़ा थी, और ये मोहसिन था। 3 पार्टिसिपेंट। तो मुझे बड़ी खुशी होती है अगर मेरी टीम भी जीतती, क्योंकि तमाम बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस मुकाबले को खेला, और जीत बिल्कुल उसको ही मिलेगी जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे। तो अब कुछ ही देर में आप देखेंगे कि विनिंग सेरेमनी होगी, और जो विनर होगा बिल्कुल जापान जाने का मौका मिलेगा उनको, और वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलेगा, जीतने का मौका मिलेगा। अब ये जी सर्टिफिकेट सेरेमनी है, ये जो जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे थे उन तमाम को सर्टिफिकेट्स दिए गए, ताकि उनको बिल्कुल याद रहे कि उन्होंने स्कोगोमी के नाम से इस इवेंट को पाकिस्तान में प्रेजेंट किया था। जी जजेस अनाउंस करेंगे। यहाँ पे एक और गेस्ट आए थे, उनका भी बड़ा इंतज़ार था, लेकिन किसी वजह से वो लेट हो गए। ये जजेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। ये एक और गेस्ट आ गए थे जी, और अब तमाम जजेस और बशीर साहब और उनकी टीम स्टेज पे मौजूद, और कुछ ही देर में आपको और हमें विनर का पता चलेगा। थैंक यू सुहेल साहब। आज की ये खूबसूरत एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे बच्चों ने 33 टीम्स में पार्टिसिपेट किया। आई थिंक इट वॉज अ गेम हैबिट टू अपनी एक आदत बना लें इसी तरह से सफाई रखने की और सफाई करने की। और जीतने वाली टीम तो पॉइंट्स के हिसाब से ये खेलें कि मैं समझता हूँ कि एवरी पार्टिसिपेंट इज who is the most confident? गैस करें कि पॉइंट्स कितने होंगे। सबको अपने पॉइंट्स तो पता है। चलें, अगेन वही बात कि एवरी पार्टिसिपेंट इज द विनर, बट एज पर पॉइंट जिस टीम का मैं अभी अनाउंस करने लगा हूँ, आउट ऑफ 33 टीम्स, उनके तीनों मेंबर से रिक्वेस्ट होगी कि वो यहाँ पे आए। सो द हाईएस्ट नंबर गेन्ड वाज 901 एंड द टीम इज नंबर 13, दैट इज Mac Leos. Out of 33 teams, they are the winners for the World Cup. For the World Cup Tokyo, they are selected for that.
और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान जाने वाली है टीम। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिस टीम एंड तालियां इनके लिए बेशुमार तालियां। और मेरे ख्याल से अब आपको इस टीम को सपोर्ट करना है, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे टोक्यो में। जोरदार तालियां होनी चाहिए पाकिस्तान। कांग्रेचुलेशन। जी नाज़रीन, आपने देखा टीम नंबर 13 विन हो चुकी है और ये बिल्कुल 2023 का मुकाबला खेलेगी जापान में जाके, और लोग अब मुबारकबाद दे रहे हैं। और ये कामयाब एक मुकाबला और ये कामयाब इवेंट जो कि बिन कुतुब फाउंडेशन ने पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री करवाया और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज था और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको पूरा किया गया। और अब ये विनिंग टीम शकीर साहब से गले मिलते हुए जी, CEO हैं ये फाउंडेशन बिन कुतुब फाउंडेशन के, और बाबा बशीर ये फाउंडर बिन कुतुब फाउंडेशन। और ये सेलिब्रेशन आपने देखी लाइव न्यूज़ पे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।